हाय, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आप सभी के सामने मैं लेकर प्रस्तुत हूं आंसर राइटिंग। आज हम लोग जानने वाले हैं कुछ आंसर राइटिंग के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे करना है बेस्ट आंसर राइटिंग, क्योंकि टर्म 2 हमारा आंसर राइटिंग के ऊपर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहले स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम लोग पेन कैसे, कौन सा यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। पेन यूज़ करने की कोई बात नहीं होती। आप 3 रुपये का यूज़ करिए, 10 रुपये का यूज़ करिए, लेकिन आप क्या लिखते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। कि आप कौन सा पेन यूज़ करते हैं उससे मैटर नहीं करता है। जबकि मैं तो प्रेफर करता हूँ ये 3 रुपये के पेन से, यूज़ एंड थ्रो वाले पेन से ज़्यादा अच्छी राइटिंग होती है 10 रुपये पेन के बदले में। तो आपको जो ठीक लगता है, आपके जिससे अच्छे ग्रिप बनती है आप उससे लिखिए, लेकिन अच्छा लिखिए, ठीक लिखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या मिस्टेक्स है वो मैं बताता हूँ। अपने साथ जो रूलर है उसे ज़रूर रखिए, वो बहुत काम आता है। और बात रही स्टूडेंट्स मुझसे हाईलाइट की बात करते हैं, तो हाईलाइटर आपको एग्जाम में नहीं यूज़ करना रहता है, बल्कि बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत खतरनाक बन जाता है हाईलाइटर। तो आपको हाईलाइटर बल्कि आप पढ़ाई में, बुक्स में, कॉपीज़ में यूज़ करिए, लेकिन एग्जाम में कभी भी मत लेकर जाइए। आंसर राइटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे करना है आंसर राइटिंग। व्हाट इज़ हेरिडिटी, सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। मैंने उसे कैसे लिखा है गाइस, देखिए। द कैरेक्टर ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, यानी पेरेंट्स मेल प्लस फीमेल से जो बच्चा हुआ है, और वो उनके अंदर से जो कैरेक्टर्स हैं वो किस में गए, ऑफस्प्रिंग में गए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। सिंपल 1 लाइन का आंसर मैंने लिख दिया। इसमें सिंपल मुझे 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। इसमें सिंपल 1 नंबर मुझे मिल जाएंगे। देखिए अब इस आंसर को मैंने कैसे अपने तरीके से सुंदर किया है। मैंने यहाँ इसको हाईलाइट कर दिया है। टीचर्स को इतने सारे पेपर्स दिए रहते हैं, उसमें टीचर ये नहीं देखेगा कि आप कैसे क्या कर रहे हैं। वो बस आपको ऑब्जर्व करेगा कि आपने किस तरह, अब वो बच्चा कैसा है ऑब्जर्व करेगा कि कैसे उसने लिखा है पेपर को, ठीक है। तो उसका ऑब्जर्वेशन रहेगा कि आप कैसे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं कि नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आपने यहाँ आंसर को हाईलाइट कर दिया, टीचर को समझ में आ जाएगा कि वो बच्चा कैसा है, पढ़ने में क्या है। तो ये देखिए, यहाँ हाईलाइट करने से बहुत अच्छा ये व्यू बनता है। इससे क्या बनता है, एक अच्छा सा व्यू बन जाता है कि इस बच्चे को पता है कि कहाँ हाईलाइट करना है, कहाँ नहीं हाईलाइट करना है। तो यहाँ आपने हाईलाइट कर दिया, ये एक अलग सा वो बन गया। और इस लाइन में कहीं पे हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है ये आंसर। 1 नंबर आपकी पूरे हैं इसमें। कोई भी आंसर करिए, उसमें आप, मेरा एक पॉइंट है, आप उसे हाईलाइट ज़रूर कीजिए। उस आंसर में कोई ना कोई बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं वो बहुत अलग दिखेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट में आपको डिफरेंस जब लिखना है तो कैसे लिखना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, तो कैसे इस आंसर को यहाँ पर बोला है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। मुझे क्या बताना है इसमें, डिफरेंस बताना है एक्वायर्ड ट्रेट का और इनहेरिटेड ट्रेट का। मैंने यहाँ 2-2 पॉइंट्स लिखे, एक आधे नंबर का पढ़ा, एक आधे नंबर का पढ़ा, 1 नंबर। इधर मैंने इनहेरिटेड में लिखा आधा नंबर पढ़ा, इसमें आधा नंबर मिला। यानी मैंने 2 पॉइंट्स लिखा तब एक, 2 पॉइंट्स लिखा तब एक, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्वायर्ड ट्रेट वैसे होता क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट होता है जो बच्चा खुद के अंदर ग्रो करता है, और इनहेरिटेड होता है जो वो पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। ये सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स ने को यहाँ लिखा है कि डिफरेंस बताना है, लेकिन तब भी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो पॉइंट्स में लिखने का सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पॉइंटर्स में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, पॉइंटर्स में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। लेकिन देखिए जो भी है, एक्वायर्ड ट्रेट है, इनहेरिटेड ट्रेट है। तो अब क्या करना होगा, एक्वायर्ड ट्रेट को क्या करना होगा गाइस। अब देखिए आपने, ठीक है आप ऐसे लिख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जैसे लिखना चाहिए, जो तरीका है सही उसमें लिखना चाहिए। आपने क्या किया, यहाँ आपने डिज़ाइन बना दिया। ये डिज़ाइन बोर्ड्स में ऐसा नहीं चलता है। आप स्कूल में लिखते हैं तब भी टीचर्स उसे, आपकी स्कूल की टीचर्स हैं, आपको जानती हैं, वो कंसिडर कर लेती हैं। लेकिन आप बोर्ड्स में लिख रहे हैं ऐसा, तो ये गलत चीज़ है। आपको यहाँ अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को नहीं दिखाना, लियोनार्डो डा विंची नहीं बनना है। तो आपको जो ठीक लगेगा उससे नहीं चलेगा ना। आप सिंपल, अगर आप इतना अपना आंसर इतना डिज़ाइन करना चाहते हैं तो सिंपल स्केल से एक लाइन टान दीजिए, और मैंने जो ऊपर बोला कि आंसर को हाईलाइट कर दीजिए। आंसर को हाईलाइट कर देंगे तो उससे ही सबसे बड़ा, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। तभी आपका आंसर ब्राइट लगने लगेगा, आपका आंसर अट्रैक्टिव लगने लगेगा। आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कंटेंट। आप उसमें अगर अच्छा चीज़ लिखेंगे तो टीचर को अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी, टीचर को समझ में आ जाएगा। तो आपको ये सभी डिज़ाइंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैच द फॉलोइंग, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मैच द फॉलोइंग में 2 मैच द फॉलोइंग्स दिया है, आपको
क्वेश्चन पेपर में दिया है। आपको आंसर कैसे लिखना है, आपको आंसर लिख देना है 1 का ए होगा। आप चाहें तो आप आंसर लिख भी सकते हैं। मैंने बहुत बार गलतियां की हैं अपने एग्जाम्स में कि मैं आंसर नहीं लिखता था, मैंने ऑप्शंस लिख दिया था, जिससे टीचर्स कंफ्यूज हो जाते थे, मार्क्स काट देते थे। आप चाहें तो वो आंसर लिख देंगे, जिससे आप टीचर को हेल्पफुल होगा कि टीचर ईजिली आंसर समझ जाएगा। टीचर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, टीचर को कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए कि कैसा बच्चा है, कैसा पेपर मैं चेक कर रही हूँ। तो टीचर को कोई ट्रबल नहीं देना है। चाहे तो आप क्वेश्चन लिखिए साइड में, चाहे तो आप आंसर लिखिए, आप ये भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपके पास कितना टाइम बचा है, आप कैसे क्या कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, डायग्राम की बात आती है स्टूडेंट्स, मुझे डायग्राम की बात बताते हैं कि मुझे डायग्राम बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो डायग्राम बनाने में जब प्रॉब्लम होती है तो उसकी ये बात होती है कि कैसे आप डायग्राम, जब आपने आपको डायग्राम पता है, आपने डायग्राम बना लिया, लेकिन डायग्राम बनाने से पहले आपको एक सिंपल, आपको किसका यूज़ करना है, स्केल, और आपको पेंसिल का यूज़ करना है। स्केल पेंसिल का यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, आपने एक बॉक्स बना लेना है। आपने एक बॉक्स बना लिया, उसके बाद आपने ड्रॉ कर लिया अंदर, उसके बाद आप स्केल्स का यूज़ करके ऐसे पॉइंटर्स बना लीजिए। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ऊपर से लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो आप इजीली आराम से यहाँ से लिख दीजिए। इससे आपका आंसर रिप्रेजेंटेशन भी लगेगा। आप कितना अच्छे तरीके से इसको, बहुत से स्टूडेंट्स कलर कर देते हैं, वो सब नहीं होता है बोर्ड्स में गाइस। तो आपको अपना प्रेजेंटेशन आपको अच्छे तरीके से करना है। ऐसे आपने सजा दिया, कितना अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक आंसर लिखा है, राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। सिंपल सा 2 आंसर्स लिखा है मैंने। कैसे, बॉक्स बना लिया, बॉक्स बनाकर मैंने ऐसे आंसर लिख लिया। सिंपल सा, कोई परेशानी नहीं है, बहुत गंदगी नहीं लग रही, बहुत क्लियर लग रहा है। आप चाहिए तो स्टूडेंट्स आप वाइट कॉपी में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी 2 महीना बचा है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च अप्रैल में आपके जब भी एग्जाम्स आएंगे, डेट पड़ेगा जो भी हो, लेकिन आपको अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी है कि आप अच्छे से एग्जाम्स में लिख पाएँ। जबकि वहाँ शायद सिंगल लाइन में ही पेपर्स आते हैं, सिंगल लाइन का ही रहता है, लेकिन आप अगर इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत से स्टूडेंट टेढ़ा मेढ़ा लिखने लगते हैं, यानी वो स्ट्रेट नहीं लिख पाते हैं। तो वाइट कॉपी में लिखने से समझ में आता है कि हाँ मेरा स्ट्रेट जा रहा है कि टेढ़ा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको मेरी इन छोटे से वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी। थैंक यू।